अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल इंजीनियरिंग एंड इन्फो में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे HEC हायर एजुकेशन कमीशन से अपनी बैचलर्स, मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी की डिग्रीज को वेरीफाई करवा सकते हैं। तो हमारा एम आज का ये है कि कैसे हमारे डॉक्यूमेंट्स के बैक साइड, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बैक साइड पे स्टैंप लग जाए और सिग्नेचर्स हो जाए और ये टिकट लग जाए। और अगर हमारे पास फोटो कॉपीज हैं किसी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, तो उस डॉक्यूमेंट के फ्रंट पे ये चीजें कैसे लग जाए। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गूगल में लिख लेना है HEC हायर एजुकेशन कमीशन। यहाँ से आप डायरेक्ट डिग्री अटेस्टेशन सिस्टम पे क्लिक कर दीजिएगा। आपके पास इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। इस इंफॉर्मेशन में है कि अगर आप आना चाहते हैं वॉक इन मोड पे, अर्जेंट बेस पे, सो वो भी ओपन है लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, क्वेटा में फ्रॉम 16th of February to 2021। लेकिन इसमें इन्होंने ये बात नहीं लिखी कि आपको एक्स्ट्रा फीस कितनी पे करनी है। सो इट्स फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि 5000 रुपीज एक्स्ट्रा फीस है अर्जेंट वॉक इन मोड में अटेस्टेशन के लिए। सो अगर आप इस मोड को सिलेक्ट करेंगे तो आपको 5000 पे करने हैं। हमारे पास ये लिंक है eservices.hec.gov.pk। इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम HEC की वेबसाइट पे अपनी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने जा रहे हैं, सो आपको सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप अगर आपने साइन अप एक दफा कर लिया, अब साइन अप के लिए मैं आपको बता देता हूँ विंडो एक। हमारे पास जब साइन अप की बात आएगी तो साइन अप में अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेशनैलिटी, CNIC, पासवर्ड्स, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आपने ये इंटर करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास आपको एक ईमेल आएगी और आपने इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई योर ईमेल। सो आपके 5 मिनट के बाद या 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी ईमेल पे एक वेरिफिकेशन आती है। ये एकदम इंस्टेंट नहीं आती। सो आपको अगर ईमेल पे आपने वेरिफिकेशन का वेट कभी कभी करना पड़ जाता है 3-4 मिनट। सो आप प्लीज काम एंड रहेगा और आपने वेट करना होगा। जो आपको ईमेल पे कोड आएगा आप यहाँ एंटर कर दीजिएगा। आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कीजिएगा। कुछ इमेजेस ओपन हो जाएंगे। आपने इन तमाम इमेजेस को सिलेक्ट कर लेना है और वेरीफाई कर दीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद आपने जो नीचे वेरीफाई का ग्रीन बटन है यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। आपकी आईडी वेरीफाई हो जाएगी और उसके बाद आपने साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के लिए आपको अपना पासपोर्ट नंबर या CNIC इनपुट करना पड़ेगा। सो आप उसको इनपुट कर लीजिएगा। जब आप इनपुट कर लेंगे तो आपको इस साइन इन पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिख लेता हूँ ताकि मैं आपके सामने अपनी आईडी को लॉग इन कर सकूँ। तो मैंने अपना CNIC नंबर लिख दिया। अब मैं साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के बाद ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड चूंकि मैं पहले से इंटर कर चुका हूँ, सो मैं एक दफा ही पासवर्ड पे क्लिक करूंगा। इसने पुराना जो पासवर्ड है वो सेव किया होगा। सो मैं साइन इन कर लूंगा। साइन इन करने के बाद मेरा नया एक पेज ओपन हो जाएगा। अगेन अगर आपने साइन अप किया और आप फर्स्ट टाइम साइन इन कर रहे हैं तो उसके बाद आपको अपनी सारी की सारी प्रोफाइल सेट करनी पड़ेगी। प्रोफाइल सेट करने के लिए आपको अपनी प्रोफाइल में प्रोफाइल पिक्चर, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, एजुकेशन डिटेल्स, ये सारी आपको फर्स्ट टाइम लाजमी इंटर करनी है। अगेन आपने अगर ये सारी चीजें इंटर कर चुके हैं, अब आती है बात कि हम डिग्री अटेस्टेशन के लिए कहाँ पे क्लिक करेंगे। सो हमारे पास ये होम से नीचे डिग्री अटेस्टेशन लिखा हुआ है, बुक जो ओपन हुई है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि जो डिग्री अटेस्टेशन के लिए होता है, जो इन्फॉर्मेशन को रिक्वायर्ड होगी। क्योंकि मैं पहले से एक प्रोसेस मैंने शुरू किया हुआ है, मैं उसकी तरफ चला जाता हूँ। ये एक और बात आपको यहाँ से बता दूं कि एक दफा आपने प्रोसेस शुरू करके आप उसको क्लोज करते हो तो फिर आपको दोबारा से शुरू नहीं करना, बल्कि वही प्रोसेस आपके पास सेव रहता है। और जो आपकी एप्लीकेशन सेव रहेगी वो आपकी एप्लीकेशन डेस्कटॉप पे, आप यहाँ से होम जो है डैशबोर्ड आपका, आप वहां से उसको किसी भी टाइम एडिट कर सकते हैं। ये देखिए जो एप्लीकेशन मेरी 2020 की थी वो अप्रूव हो चुकी है। मतलब मैंने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा चुका हूँ और HEC ने उसको अप्रूव कर दिया। एक एप्लीकेशन है जो एडिट मोड में, आप यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं एप्लीकेशन को। जैसे आप उसको एप्लीकेशन को एडिट करेंगे आपके पास एक विंडो ओपन होगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इस विंडो को क्रॉस नहीं करना जब तक आप इसको सारा ना पढ़ लें। इसको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि है क्या। कि ये कहता है कि HEC सिर्फ उन डिग्रीज को वेरीफाई करेगा जो पाकिस्तान ने दी है। फॉरेन डिग्री की सिर्फ एक्विवेलेंसी को वेरीफाई हो सकता है और कुछ भी नहीं। आपने इंस्ट्रक्शन सारी की सारी फॉलो करनी है। फॉलो इनमें क्या है, आपने सबसे पहले फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपने उसको जब 2-1 हफ्ते के अंदर अंदर HEC उसको अप्रूव कर देगी तो आपने उसको प्रिंट कर लेना है। फॉर्म साइन कर दीजिएगा। फॉर्म के साथ आपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट आपने अटैच कर देनी है। ट्रांसक्रिप्ट की जहां बात आती है तो ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट हर सूरत
कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो यूनिवर्सिटी है उससे वेरीफाई होनी चाहिए, अगर आप मेन यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। अगर आप किसी एफिलिएटेड कॉलेज से पढ़े हैं तो आपने एफिलिएटेड कॉलेज के प्रिंसिपल या कंट्रोलर से साइन नहीं करवाना, बल्कि जिस यूनिवर्सिटी ने डिग्री ट्रांसक्रिप्ट इशू की है उसके कंट्रोलर से आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बैक साइड पे अटेस्टेशन लाजमी पहले वेरिफिकेशन करवानी है, उसके बाद एचईसी उसको अटेस्ट करेगी। अपने आईडी कार्ड या पासपोर्ट की सीएनआईसी कॉपी दे दीजिएगा। फीस आजकल 1000 रुपीज पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं हो सकता है फीस ज्यादा हो गई हो, जो भी फीस है अकॉर्डिंगली वो आपके फॉर्म पे लिखी हुई आ जाएगी और वही फीस आपने टीसीएस को जमा करवानी है। डॉक्यूमेंट्स की फीस फोटोकॉपीज के लिए डिफरेंट होती है, ओरिजिनल के लिए डिफरेंट है, लेकिन अगर एमफिल की बात की जाए तो एमफिल की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों की वेरिफिकेशन की फीस सेम है। अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं तो आपको उसकी हर फोटो कॉपीज भी जमा करवानी है एचईसी को एक सेट, और आप फोटो कॉपीज अटैच करवाना चाह रहे हो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ तो फिर आपको 2 सेट जमा करवाने हैं। फोटो कॉपीज के एक सेट आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए फोटो कॉपीज हो जाएगा और एक सेट आपका यूटिलाइज हो जाएगा जो आपने फोटो कॉपीज को अटेस्ट करवाना है। सो कीप इन माइंड कि आपने फोटो कॉपीज हर सूरत जमा करवानी ही करवानी है। उसके बाद जो मैंने कंट्रोलर वाली बात कर दी पहले से कि अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट से आपने अपने इंस्टीट्यूट से सबसे पहले कंट्रोलर से वेरीफाई करवाना है, अगर कहीं और से पढ़े उस इंस्टीट्यूट से करवाएंगे वेरीफाई। और इसके बाद आ जाता है कि आपने बहुत ज्यादा इंश्योर करना है कि आपका जो फॉर्म है उस पर कोई इरेजिंग ना हो, कोई मिस प्रिंट, अनरीडेबल अल्फाबेट या आपकी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट पे भी ऐसा कोई ना हो, क्योंकि ये चीज इश्यूज आपके लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज कि आपने जो अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, टाइटल, ये सारा कुछ आपने बहुत ज्यादा ध्यान से लिखना है। क्योंकि अगर आपने डिग्री का टाइटल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके जो डिग्री है उस पर B.SC लिखा हुआ है और अगर आप टाइटल ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग B.S सेलेक्ट करते हैं, बैचलर ऑफ साइंसेज बेसिकली, सो BS सेलेक्ट करने पे भी आपके लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। सो कीप इन माइंड कि आपकी डिग्री BS है या BE है या BSc है, जो भी है आप लोगों ने इसकी बहुत केयर करनी है। इसके बाद टीसीएस सिर्फ एक ऐसा ऑथराइज्ड कुरियर है जिसको एचईसी ने हमारी फैसिलिटेशन के लिए अप्रूव किया हुआ है, बाकी आप किसी भी कुरियर से डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं कर सकते। एक और थिंग बात ये कि टीसीएस बहुत ज्यादा सस्ता है, इसकी फीस जस्ट 100 रुपीज है। आप जो डॉक्यूमेंट, मैंने अपने 3 डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए थे, सो 3000 एचईसी की फीस थी और 100 रुपीज सिर्फ टीसीएस की फीस थी, इतनी की महंगी नहीं है। अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री जस्ट लाइक MBBS, LLB, DVM, इंजीनियरिंग है जिसमें आपको पीसी नंबर, PMDC, PMC पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल, PCATP, इस तरह आपको कोई बार काउंसिल का कोई आपको प्रोफेशनल नंबर्स दिए जाते हैं तो आपने वो लाजमी अपनी एप्लीकेशन में लिखने होते हैं जहां पर उनकी जगह होती है। अब ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, आप फिर भी काइंडली पढ़ लीजिएगा। आप आई कंफर्म पे आपने क्लिक कीजिएगा, उसके बाद प्रोसीड कर सकते, इससे पहले प्रोसीड नहीं कर सकते। ये करने के बाद आपके पास प्रोफाइल पिक्चर तो आपके पास पहले से आई होगी जब आप अपनी प्रोफाइल सेट करोगे, और टाइटल आपने अपना सेलेक्ट कर लें। डिफरेंट टाइटल्स अवेलेबल होते हैं, मिस्टर, डॉक्टर, मिस, इंजीनियर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सेकंड नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा, अपना स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिएगा, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम। ये अक्सर चीजें जो आपकी होंगी बाय डिफॉल्ट जब फर्स्ट टाइम आप अपनी प्रोफाइल सेट करोगे सारी से आई होंगी। आप लोगों ने सारा कुछ ये इंटर करने के बाद पहला स्टेप बहुत आसान है, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाइएगा। नेक्स्ट स्टेप पे इसके बाद एक सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज आपको बताएगा कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले से वेरीफाई अटेस्ट हो चुके हैं। सो मेरे बैचलर की 16 ईयर की डिग्री जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की वो भी वेरीफाई हो चुकी है, देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है और ये लॉक हो चुकी है। इस तरह मेरे मास्टर्स 18 ईयर्स की डिग्री जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की ये भी वेरीफाई हो चुकी है और आप यहाँ देखिएगा कि ये वेरीफाई हो चुकी है और लॉक हो चुकी है। सो ये चीजें आपने, अगर अब आप कहो कि अब में क्या करना है तो आपने ऐड डिटेल्स ऑफ द डिग्री, आप एक नई जो अपने एप्लीकेशन है वो क्रिएट करनी है। सो आप अपना यहाँ क्वालिफिकेशन लेवल सेलेक्ट कीजिएगा। लेट्स सपोज मैं अपना क्वालिफिकेशन लेवल सेलेक्ट करता हूँ कि मैंने एक और 18 ईयर्स का मास्टर्स किया है। सो आप उसकी स्टार्टिंग डेट लिख लीजिएगा। एंडिंग डेट आपने ये ख्याल करना है कि एंडिंग डेट हमेशा डिग्री के ऊपर लिखी होती है। जिस डेट को आपको डिग्री अवार्ड होती है, या अगर आप मास्टर्स या PhD की बात करूँ जिसमें आपका फाइनल डिफेंस होता है, वही डेट आपकी डिग्री एंडिंग की होती है। आप उसके डिफेंस के बेशक 1 साल बाद भी डिग्री लो तो आपको पुरानी डेट डिग्री के ऊपर लिखी हुई आएगी। सो आपने एंडिंग डेट को बहुत ख्याल से डालना है कि जो आपकी डिग्री के ऊपर लिखो आपने वही डालनी है। आपने सेलेक्ट कर लेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई करवाना चाह रहे हो। मैं यहाँ उसकी डिटेल्स सारी की सारी डाल दूंगा, तो ये सारी डिटेल्स मेरी आ जाएंगी और ये सारी डिटेल्स आने के बाद मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लूंगा।
यहाँ से मैं एक डिग्री ऐड कर लेता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं। डिग्री को ऐड करने के बाद आपके पास थर्ड स्टेप आ जाएगा अटेस्टेशन डिटेल्स। आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए कि आपने किस अटेस्टेशन करवानी है। सो अटेस्टेशन थ्रू कोरियर आपके पास अपनी भी एक ऑप्शन आ जाएगी, वॉक इन मोड की भी और कोरियर के थ्रू भी आ जाएगी। आप इनसाइड पाकिस्तान करवाना चाहते हैं या आउटसाइड, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपने किस डिस्ट्रिक्ट से ये डॉक्यूमेंट्स भिजवाने हैं कोरियर के थ्रू। और आपकी यहाँ डिटेल्स आ जाएंगी, जिस लाइक मेरा ईयर ऑफ पासिंग मैंने कौन सा किया, मेरा नाम क्या है, डिग्री के ऊपर मेरा क्या नाम है, क्वालिफिकेशन क्या थी और किस यूनिवर्सिटी से मैंने किया। ये चीज़ आप बहुत ध्यान से कीजिएगा। और डिटेल्स ऑफ डिग्री आप अपने बता दें कि आपने इसको पहले ये वेरीफाई हुई है नहीं हुई। अब मैं क्या क्या वेरीफाई करवाना चाहता हूँ। सो मैं कहता हूँ कि मैंने ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई करवानी है और मैंने डिग्री वेरीफाई करवानी है। तो ये मुझे बता देगा कि जी आपके 2000 रुपये लगेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर आपको फीस लिखी हुई आ जाएगी। आप लोगों ने देख लेना किस तरह क्या है। इसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करनी है, मतलब आपने उसकी क्लियर कॉपीज अपलोड करनी है। मैंने अपने जो पासपोर्ट है उसकी कॉपी और अपलोड कर दी थी, CNIC फ्रंट की, CNIC बैक। इसके बाद मैंने अपने जो मास्टर्स की डिग्री है, डिग्री उसकी ट्रांसक्रिप्ट कह लें, और फिर मैंने जो बैचलर की मेरी डिग्री थी उसकी ट्रांसक्रिप्ट, मैंने 3 डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने थे। तो मैंने तीनों की जो सीएन आप कह सकते हैं कैम स्कैन कॉपीज हैं तस्वीरें, वो मैंने अपलोड कर दी थी। अपलोड करने के बाद मैं अगेन नेक्स्ट स्टेप पे चला गया था। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास आ जाएगा कि वेरीफाई डिटेल, अपनी तमाम की तमाम डिटेल्स वेरीफाई कर लें। आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा, तमाम डिटेल्स आपकी उस पर लिखी होंगी। ये सारे होने के बाद आप अपने एप्लीकेशन को आप क्लोज कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी अप्रूव है। आप इस एप्लीकेशन को बाद में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए अगर मैं बैक पे जाऊं तो आपके पास मेन जो है यहाँ पर ये देखें डाउनलोड फॉर्म आप यहाँ से डाउन एरो से डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट कर लें, कोरियर विजिट करें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, CNIC कॉपी, डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी के साथ, फीस के साथ। TCS ऑफिस में आपसे फीस ले ली जाएगी, आपका एक वाउचर बना दिया जाएगा, आपको बना के दे दिया जाएगा। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लिए जाएंगे, फोटोकॉपी और सब कुछ। वो जो आपको वाउचर मिलेगा उस वाउचर का आपने एक तस्वीर लेके HEC किसी पोर्टल पे आके जमा करवानी है। एक और चीज, जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन आप सबमिट करोगे उसके बाद आपने 15 डेज के अंदर अंदर आपको HEC की एक ईमेल आएगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं, अब आप TCS चाहोगे। आपने ये नहीं करना कि यहाँ पर आप फॉर्म फिल करें आप डायरेक्ट TCS चले जाए। आपने वेट करना है HEC की ईमेल का कि आपको जब आ जाए कि आपके डॉक्यूमेंट्स तमाम वेरीफाई हो चुके हैं, अब आप कोरियर विजिट करें। सो होपफुली वीडियो ज़रा लंबी होगी, लेकिन मैंने एक स्टेप डिटेल से एक्सप्लेन करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल या एड्रेस गिवन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे ईमेल कर सकते हैं। किसी भी टाइम कोई क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करते हैं, मैं वहाँ भी रिप्लाई करूंगा। मेरे चैनल में अगर आप नए, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।